अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 5 एंड इस लेसन में हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव मिट सू। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्फिनेटिव मिट सू होता क्या है। इसके अंदर सेंटेंसेस में सू प्लस इन्फिनेटिव यूज होता है, यानी कि सू के बाद वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होती है। इन्फिनेटिव फॉर्म जो है यानी कि वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट नहीं होता। जैसे कि वर्ब है हमारे पास आबाइटन, ठीक है, तो आबाइटन जो है वो इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये कॉन्जुगेट नहीं होगा। इश आबाइटे, डू आबाइटेस्ट, ये जो है वो इसकी कॉन्जुगेशंस होती हैं, लेकिन इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होगी सू के बाद, यानी कि सू प्लस आबाइटन लिखा जाएगा, ठीक है। एंड इस सू प्लस इन्फिनेटिव के अंदर जो मेन क्लास होती है उसमें सब्जेक्ट होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर जो है वो सब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हम सू प्लस इन्फिनेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है मिया माख्ट एस स्पास नोय वुठा सू लेरनेन। मिया माख्ट एस स्पास नोय वुठा सू लेरनेन। इसके अंदर मिया माख्ट एस स्पास मेन क्लास है एंड नोय वुठा सू लेरनेन सबऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास के अंदर सब्जेक्ट यूज होता है जैसे कि मिया, एंड सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ एंड इसके लास्ट पे सू प्लस वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होती है। जैसे कि लेरनेन जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म यूज हुई, यानी कि कॉन्जुगेट जो है वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट नहीं हुआ। अगर कॉन्जुगेशन होती तो इश के साथ लेरने आता, डू लेर्न्स्ड, ठीक है, एआजी एस लेर्न्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म यूज हुई है सू प्लस लेरनेन। मिया माख्ट एस स्पास नोय वुठा सू लेरनेन। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है एस इस्ट इंटरेसंट डोश सू लेरनेन। एस इस्ट इंटरेसंट डोश सू लेरनेन, यानी कि जर्मन सीखना दिलचस्प है। सू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म यूज हुई लेरनेन। नेक्स्ट है ट्रेन बा वेयरबन। अब हम ये देखेंगे कि ट्रेन बा वेयरबन के अंदर हम इन्फिनेटिव मिट सू जो है वो किस तरह से यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेन बा वेयरबन जो है वो ऐसे वर्ब होते हैं जिनके प्रीफिक्सेस उनसे अलहदा हो जाते हैं जब हम उनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे कि आइन लाडन है तो इसका आइन जो है वो प्रीफिक्स है, तो ये जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये अलहदा हो जाता है। जैसे कि हम कहें कि इश लाडे डिश आइन, आइन जो है प्रीफिक्स वो लास्ट पे चला जाता है। तो इसके अंदर जब हमने इन्फिनेटिव मिट सू बनाना होगा तो हम जो है सू जो है वो प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान में यूज करते हैं। जैसे कि आइन सू लाडन कहेंगे, आइन सू लाडन। जैसे कि अब सेंटेंस हम देखते हैं ऑफ माखन का, तो इसके अंदर हमने सू यूज किया तो ऑफ सू माखन हो गया। एया versucht das Fenster aufzumachen। तो सू जो है वो प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान में आ जाएगा। ऑफ जो है वो प्रीफिक्स है एंड माखन, ऑफ माखन, इन दोनों के दरमियान सू यूज करेंगे। एया versucht das Fenster aufzumachen। नेक्स्ट है नेबन जेट से मिट दास, यानी कि दास के साथ जो नेबन जेट्स होते हैं, जैसे कि इश फंड दी ईडे सुपा dass wir einen Putzplan erstellen। तो इसके अंदर जो है वो मेन क्लास और जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसके अंदर दास यूज हो रहा है। अगर हम दास के नेबन दैट सेंटेंस को खत्म करके सू प्लस इन्फिनेटिव को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी उसके अंदर दास और विया जो है सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सू प्लस इन्फिनेटिव erstellen जो है वो क्या है, वर्ब है। तो इससे पहले हम सू लगा देंगे। जैसे कि ich fand die Idee super einen Putzplan zu erstellen। Ich fand die Idee super einen Putzplan zu erstellen, यानी कि हम das और सू प्लस इन्फिनेटिव दोनों जो हैं वो इस तरह के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब हमने सू को समझ लिया कि सू जो है वो सू प्लस इन्फिनेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि सू प्लस इन्फिनेटिव हम यूज कब करते हैं, कब कब हम जो है वो हमें जरूरत पड़ती है सू प्लस इन्फिनेटिव को यूज करने की। चलिए आइए देखते हैं।
nach ausdrücken mit s, यानी कि s के बाद जो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं उनके साथ उन सेंटेंसेस में हम जो है वो सु प्लस इन्फिनेटिव यूज करते हैं, जैसे कि es ist möglich, es ist leicht, es ist schwierig, es ist schön, es ist verboten, es ist wirklich। ठीक है, जो भी सेंटेंसेस es ist के साथ जो है वो एक्सप्रेशंस आएंगे उनके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें हम सु प्लस इन्फिनेटिव को यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है es ist möglich heute in den Supermarkt zu gehen। Es ist möglich heute in den Supermarkt zu gehen। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है es ist verboten। es का जो है वो एक्सप्रेशन यूज हो रहा है es ist verboten im Bus zu rauchen। es ist verboten im Bus zu rauchen। इसी तरह और एग्जांपल्स हैं es ist schwierig Deutsch zu lernen। es ist schwierig Deutsch zu lernen। Es ist wichtig, Hausaufgabe zu machen। Es ist wichtig, Hausaufgabe zu machen। नेक्स्ट है nach ausdrücken mit haben, यानी कि haben के एक्सप्रेशन के बाद जो है वो हम क्या करते हैं सु प्लस इन्फिनेटिव यूज करते हैं। जैसे कि ich habe Zeit ins Kino zu gehen। ich habe haben जो है वो यूज हुआ है इसमें वर्ब ich habe Zeit ins Kino zu gehen। नेक्स्ट है ich habe Lust zu arbeiten। ich habe Lust zu arbeiten, सु के बाद जो है वो arbeiten इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होगी। इस तरह gehen जैसे कि सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में यूज होती है सु के बाद gehen इन्फिनेटिव फॉर्म। नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं जिनके साथ जो है वो हम सु प्लस इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो कुछ वर्ब्स जो हैं उनमें से वो ये हैं denken, erwarten, meinen, glauben, anfangen, bitten, empfehlen, versuchen। तो अब हम इन वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जैसे कि bitten हम सबसे पहले सेंटेंस में यूज करेंगे bitten die Mutter bittet das Kind। बीटन हमने पढ़ा कैसा वर्ब है जिसके पास सु प्लस इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं। तो बीटन हमने die Mutter bittet das Kind ihr die Schlüssel zu geben। die Mutter bittet das Kind ihr die Schlüssel zu geben। तो सु प्लस इन्फिनेटिव यूज हुआ zu geben। नेक्स्ट है sie denkt darüber nach einen Hund zu kaufen। इसके अंदर वर्ब कौन सा यूज हुआ है denken। sie denkt darüber nach einen Hund zu kaufen। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।